ओके, या स्टार्टेड। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो लाइक डिस्कस्ड अर्लियर कि हम लोग अभी जिस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं वो है गूगल। गूगल में स्पेसिफिकली हम लोग सर्च इंजन्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सर्च इंजन्स केस में मैंने आप लोग को बताया कि दो पार्ट है। एक तो है एसईओ जो कि ऑप्टिमाइजेशन है, सेकंड है एसईएम जो कि मार्केटिंग पार्ट है। ऑप्टिमाइजेशन का फायदा क्या होता है कि इसमें हम लोग जेनेरिक सर्चेस बढ़ाते हैं, वहां पर हम लोग का रैंकिंग इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसे पे करते हैं कि ताकि हमारा रैंक ठीक से दिखाई दे, ऊपर हम लोग का जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो सबसे पहले दिखाई दे। ये हम लोग का मेन कंसर्न था जो हम लोग स्टार्टिंग से प्रोसेस में चल रहा है। उसके बाद में एसईओ के अंदर मैंने आप लोग को बताया कि जब भी हम लोग सर्च में जाते हैं तो डिस्प्ले जो होता है हमारे पास में, जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ लोकल सर्चेस हैं, इमेजेस है, या फिर ई कॉमर्स का अलग मैंने आपको बताया था और ग्लोबल वेबसाइट्स अलग बताया था। तो जो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने कवर की थी वो क्या था, लोकल बिजनेसेस, राइट। ऐसे गए थे हम लोग, कुछ डाउट्स है इसके अंदर कि जो मैंने कवर नहीं किया इसमें से? ओके, नाउ यू थैंक यू ऑल क्लियर। ओके कूल, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द ग्लोबल पार्ट। ग्लोबल, और वी कैन से वेबसाइट रैंकिंग्स। तो यहाँ पर मुझे आप लोग के साइड से बहुत इनपुट चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, एज पर यू, कि आप लोग की अगर वेबसाइट का आपको रैंकिंग इंक्रीज करना है तो कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? आई नीड इनपुट्स प्लीज। Internet speed. इंटरनेट स्पीड, ओके, दैट्स नॉट वेरी रिलेवेंट, लेकिन वेबसाइट के इसमें यू मीन टू से द वेबसाइट स्पीड। Yeah. ओके, वेबसाइट स्पीड, ओके कूल। नेक्स्ट। अभी जिशान, प्रतीक, समृद्धि, ऑप्टिमाइज कंटेंट। ऑप्टिमाइज कंटेंट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ऑप्टिमाइज कंटेंट। व्हाट एल्स? टेल मी। Backlinks. बैकलिंक्स, बोलो। Domain age. डोमेन एज, मोबाइल मोबाइल, मोबाइल कंपेटेबिलिटी। मोबाइल कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट। इनपुट्स गाइस, 27 लोग हैं हम लोग लेक्चर में, सब लोगों ने एक एक दिया तो भी 27 पॉइंट आना चाहिए। सर 100% बिजनेस प्रोफाइल। 100% अपडेटेड बिजनेस प्रोफाइल, दैट इज मोर ऑफ, 100, हाँ। वो जो है ना वो लोकल बिजनेस पे चलेगा। जब हम लोग गूगल का बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते थे अभी, अभी हम लोग So वेबसाइट्स for पे काम the कर रहे हैं। so for the local searches, you had mentioned technical SEO as well. Like that was one of the factors. टेक्निकल एसईओस, ओके, ठीक है। सी, लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ वेरी लेमैन टर्म्स, मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं हम लोग, ठीक है। जब मैं वेबसाइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ ना, एज आई टोल्ड यू कि एग्जांपल अबाउट दिस थिंग, चौपाटी के बारे में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जहाँ पर ज़्यादा गर्दी रहेगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप लोग भी वहीं पर जाओगे। गूगल कंसेप्ट वही है, इफ एट ऑल इफ समथिंग, अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर लोग उसको प्रिफर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उसका रैंकिंग ऑटोमेटिकली ऊपर कर देगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है गूगल का, जो चीज़ अच्छी है उसको वो सब लोग को दिखाएगा। अभी सिंपल सी चीज़ है, अगर वो फर्स्ट रैंक पे लेके आने का है हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग को दो चीज़ें दिमाग में याद रखने की। पहला कि मेरे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाना चाहिए,
ट्रैफिक यानी कि रोड वाला नहीं, हम लोग जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग एक ट्रैफिक में है, मतलब कि हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं तो उसको ट्रैफिक कहा जाता है। समझ आ रहा है? दूसरा, जब भी यूजर वेबसाइट के ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद वहां पर रुकना चाहिए, शुड स्टे। ठीक है। ट्रैफिक पहला मतलब कि वहां पर जाओ, मतलब उस लोकेशन पे आपके वेबसाइट तक आपका यूजर पहुंचना चाहिए। दूसरा, वहां पर रुकना चाहिए। दो चीज इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताई। अगर आपका यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर जा रहा है और विद इन 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर वो रिटर्न आ जाता है, क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर 20 to 30 सेकेंड्स के इसमें रिटर्न आ जाएगा तो यहाँ पर आपका नेगेटिव रैंकिंग चालू हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों? एनी गेसेस? Information is not up to the mark. करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज नॉट अप टू द मार्क। और जब भी टेक्निकल टर्म्स में, जब भी गूगल इसको ये चीज को ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसको क्या पता चलेगा कि यहाँ इसका बाउंस बैक रेट ज्यादा है। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, बाउंस बैक रेट। मतलब कि सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर कोई अगर आपको सपोज कि एक वेबसाइट के ऊपर आपने देखा कि लेट्स से पूमा के शूज के ऊपर 90% सेल है, आपने उसके ऊपर क्लिक किया और वहां पर जाने के बाद में पता चला कि वो कुछ और ही बेच रहा है, डुप्लीकेट माल है, तो आप क्या करोगे, आप इमीडिएटली बैक करोगे, राइट? Yes. सो दिस मीन्स क्या कि यहाँ पर वो जो है वो, मतलब बाय बैड मीन्स वो अपने पास ट्रैफिक जनरेट करवा रहा है, मगर उसके पास एक्चुअल कंटेंट नहीं है। सो बोथ द थिंग्स, ट्रैफिक लेके आना और वहां पर आपके यूजर को स्टे कराना, ये दोनों जरूरी है। ठीक है। तो लेकिन अभी ट्रैफिक जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, और बाउंस बैक रेट कम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रैफिक जनरेट कराने के लिए यूजुअली आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऑफ पेज पे काम करते हो। किस चीज के ऊपर? ऑफ पेज के ऊपर। आप लोग के वेबसाइट के ऊपर स्टे कराने के लिए आप क्या करोगे, ऑन पेज पे काम करोगे। समझे? मतलब किसके ऊपर, कंटेंट के ऊपर। ठीक है। और ऑफ पेज क्या करेगा आप लोग कि यहाँ पर बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, आप लोग जो टेक्निकल एसईओ सारा काम करोगे वो यहाँ पर करोगे, ट्रैफिक आपके पेज तक लेके आने के लिए। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? हाँ नहीं में भी? सर Sorry, एक sir, बार repeat, फिर से please. रिपीट कर दो ना। हाँ जी, Repeat, please. श्योर। अभी आपको एग्जांपल्स के साथ मैं बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये मेरी वेबसाइट है दिशा ग्रुप.in। ठीक है। अभी ये वेबसाइट के ऊपर सपोज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो भी कोर्सेज के बारे में। अभी अगर मुझे इसके अंदर मेरे अगर कोई ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है, मुझे यहाँ पर रुकाना है, मतलब उसको उधर रीड करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा कंटेंट अच्छा रखना पड़ेगा, कंटेंट प्रेजेंटेबल रखना पड़ेगा, इसके अंदर के जो कीवर्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली सर्च से मैच होने चाहिए, वो सब पे चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। हाँ या ना? स्टे Yes. स्टे कराने के लिए मुझे किस पे काम करना पड़ेगा, इस Yes. पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पेजेस के ऊपर। सो दैट्स द रीजन हम लोग ऑन पेज इसके ऊपर काम करेंगे, मतलब हम लोग इंटरनली ही काम करेंगे ज्यादा, हम लोग के ट्रैफिक को हमारे पास रुकाने के लिए, या फिर थोड़ा बहुत हम लोग बोल सकते हैं हेल्प करता है हम लोग का ये लेके आने के लिए भी, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लाने के लिए भी हेल्प करेगा। बट ओवरऑल मेरा जो यूजर है वो इधर स्टे करने के लिए मुझे ऑन पेज पे ही काम करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अभी मुझे अगर कोई यूजर को यहाँ पर स्टे कराना है तो उसको पहले यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी वेबसाइट को अलग जगह जगह पे मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, अलग जगह पे मुझे कहीं ना कहीं पर मेंशन करना पड़ेगा ताकि लोग उसे देख के यहाँ पर आ जाए। राइट और रॉन्ग? तो Yes. तो मैं पेज पे काम कर रहा हूँ क्या, मैं इसके ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ क्या, नहीं, सिर्फ मैं लिंक पे काम, लिंक डिफरेंट जगह पे जाके पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरा ऑफ पेज हो गया। Okay. क्लियर है? सुना रहेगा ना, ऑन पेज और एसईओ, ऑफ पेज और एसईओ, ये वर्ड सुने रहेंगे आप लोग ने टेक्निकल टर्म्स में। किसने किसने सुना है ऑन पेज ऑफ पेज? भाई तुमने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, थोड़ा तो रिसर्च किया होगा कोर्स के बारे में।
ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑन पेज एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑफ पेज। आप जब भी वेबसाइट के ऊपर काम करते हो अभी ऑन पेज होता है, जब भी आप लोग बाकी चीज़ों पे काम करते हो दैट इज ऑफ पेज। ठीक है, सो दिस आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, अभी रैंक करते वक्त अगर आप लोग को बोलते हैं आपके ट्रैफिक आपके पास लेके आना है, ऑब्वियसली पहले हम लोग ऑफ पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग को हमारे पास ट्रैफिक लेके आना है, मतलब मेरे वेबसाइट के ऊपर लोग ने क्लिक करना चाहिए। उसके बाद स्टे कैसे करना है उसके बारे में मैं बाद में देखूंगा। पहले मेरा काम क्या है, मेरे वहां पर ट्रैफिक को लेके आना है। अभी ट्रैफिक को लेके आने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंट जगह पे बैकलिंक शेयर करने पड़ेंगे जहां पर क्लिक करने के बाद में मेरा यूजर मेरे पास आ जाए। लेकिन कौन सा यूजर मेरे पास आना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, अगर कोई योगा के बारे में सर्च करे तो वो यहाँ पर है तो चलेगा क्या, बताओ। नहीं. No, sir. ऑब्वियसली ना, मतलब नहीं सर। ना ही उसको रिलेवेंट कंटेंट मिलने वाला है और ना ही मुझे जेन्युइन यूजर मिलेगा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है, कीवर्ड रिसर्च, कि कौन से कीवर्ड्स के लिए मैं रैंकिंग करूंगा तो मेरा बेनिफिट होगा। अगर मैं दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वेबसाइट है, अगर कोई पाइथन कोर्स के बारे में सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में सर्च कर रहा है, स्टॉक मार्केट कोर्स के बारे में सर्च कर रहा है, फिर मेरा अगर वेबसाइट दिखा रहा है, अगर मैं उसके रैंकिंग के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरा बेनिफिट है। अदरवाइज कुछ बेनिफिट है क्या? No. नहीं। तो मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे कीवर्ड्स मेरे बिजनेस से रिलेटेड कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीजें। So when I'm talking about keywords, can somebody tell me what exactly is a keyword? अगर मैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करूँ, what exactly could be keyword research? Specification about the topic. Mm, All the words related to your business products and services. kind of. When you're talking And about, also, they can be like short keywords and long tail keywords and certain kinds of keywords. that's something. Specification of the keywords, like specification of the topics. Keywords when I'm talking about, it's very simple. It's the queries that your user is going to search. क्या है ये? आपका जो यूजर जो क्वेरी सर्च करने वाला है ना, दैट इज योर कीवर्ड। अगर मैं यहाँ पर जाके सर्च कर रहा हूँ कि योगा फॉर ओबेसिटी, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये मतलब अगर ये मेरा, तो ये मेरा क्या होगा, ये कीवर्ड है जिसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। सो दिस इज कीवर्ड। मुझे इसकी रिसर्च करनी पड़ती है सबसे पहले, वट एवर माई बिजनेस है उसके रिलेटेड। सो इसके ऊपर रिसर्च करने के सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ता है कि एक्सेल ओपन करना, और यू कैन यूज गूगल शीट एज वेल। कोई भी एक रोज और कॉलम्स वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, अगर नहीं है तो नोटबुक ले लो और उसके अंदर लाइंस मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे ओपन करो, उसके बाद में सबसे पहले आपका बिजनेस जो है वो डिफाइन कर लो। लेट्स से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सपोज मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, सो लेट मी जस्ट से कि आई हैव अ पाइथन क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर। तो और लेट मी जस्ट पुट इट, मेरा एक योगा का वेबसाइट, दैट विल बी इजी। ठीक है, योगा वेबसाइट जहाँ पर मैं योगा कैसे करते हैं वो सब चीज़ें डिटेल्स में यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या डालना है, तो लेट मी जस्ट पुट अ सीरियल नंबर देन कीवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कीवर्ड्स की, मेरे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं। तो योगा फॉर ओबेसिटी अगर ये मेरा नीच एरिया है, नीच एरिया यानी कि मेरा एक्सपर्टीज है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये कीवर्ड को ले लूंगा और इसे एक्सेल में डाल दूंगा। ठीक है, नाउ कीवर्ड्स आर बेसिकली डिफाइंड इन 3 डिफरेंट टाइप्स। लाइक समृद्धि वाज सेइंग कि कीवर्ड्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ओके, the second one is medium tail keywords, and third one is long tail keywords.
नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इट? तो सिंपल एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊँ तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं जो यूजुअली वन और टू वर्ड्स के होते हैं। अगर मैं सिर्फ डाल रहा हूँ योगा, सिर्फ योगा सर्च कर रहा हूँ, दैट विल गो अंडर शॉर्ट टेल कीवर्ड। मीडियम टेल्स यूजुअली होते हैं 3 to 5 वर्ड्स के, तो मैं डाल रहा हूँ योगा फॉर ओबेसिटी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरा मीडियम टेल कीवर्ड हो गया। मैंने यहाँ पर डाला योगा फॉर ओबेसिटी फॉर वुमेन, जहाँ पर मेरे कीवर्ड्स वर्ड्स बढ़ गए। ठीक है, अच्छा सॉरी, फॉर वुमेन आफ्टर प्रेगनेंसी, लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पर मेरे कीवर्ड्स काफी सारे, मतलब यहाँ पर वर्ड्स बढ़ गए मेरे कीवर्ड्स के अंदर, तो ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का स्पेसिफिकली क्या चीज है कि ये हार्ड टू रैंक होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड टू रैंक। मतलब यूजुअली इसके अंदर जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, मतलब जिनके पास 1000-2000 की टीम होगी जो डिजिटल मार्केटिंग पर रैंक करने के लिए काम कर रही है, वैसे लोग हमेशा शॉर्ट टेल पे काम करते हैं। ठीक है, मीडियम टेल और लॉन्ग टेल वाले में जो हमारे जैसे या फिर मतलब स्मॉल कंपनीज जो है जिसके ऊपर काम करेगी, तो इट इज मॉडरेट और यू कैन से मीडियम टू रैंक। और जो लॉन्ग टेल होता है दैट इज इजी टू रैंक। ठीक है, क्लियर विद दिस? यस नो मे बी गाइस? मतलब अगर मैं आपको फिर से एक अपने आसान भाषा में Yes. बताना अगर चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ योगा सर्च करता हूँ, तो आप लोग क्या देखोगे कि इसके अंदर फर्स्ट नंबर वेबसाइट कौन सी आई? विकीपीडिया। विकीपीडिया मतलब सब लोग समझ सकते हो कि विकीपीडिया इज द मोस्ट, बोलते हैं ना, लेजिमेंट वेबसाइट। मतलब आप लोग अगर मैं बताऊं तो विकीपीडिया का डोमेन अथॉरिटी जो है ना, वो गूगल से भी ज्यादा है। सो ये नंबर योगा सिर्फ अगर मैं सर्च करूंगा तो उसका नंबर वन रैंकर कौन है? विकीपीडिया। एज अ डिजिटल मार्केटर, डू यू थिंक यू कैन बीट विकीपीडिया? कर सकते हो क्या? No. ऑब्वियसली। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ योगा फॉर ओबेसिटी, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे आंसर्स जो है वो चेंज हो गए। तो इन लोग थोड़ा इजी टू रैंक है, मतलब मैं इनके इसके लिए इसमें थोड़ा काम करूंगा, थोड़ा होमवर्क करूंगा, तो मैं शायद 6-8 महीने में इसके लिए रैंक कर पाऊंगा। और वही चीज अगर मैं यहाँ पर डालूंगा, लेट मी जस्ट पुट इट, मेरा माउस थोड़ा खराब हो गया है सपोज। अगर मैं ये चीज सर्च करता हूँ तो यहाँ पर लिटरली एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल रैंक कर रहा है, तो मतलब मैं इसके लिए इजीली रैंकिंग कर पाऊंगा। सो जितना आपका लॉन्ग टेल होगा उतना आपका रैंकिंग उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, क्या बोलते हैं, रैंक करना इजी होगा। क्लियर विद दिस? समझ आ रहा है Hmm. एवरीवन? So how it depends on company size? आई डिडंट गेट दैट, फिर से बोलो। How it depends on company size? You said na, choti companies use sorry, long tail, सी, and yeah. लेट मी एक्सप्लेन, सिंपल सी चीज है। अभी लेट्स से एक कंपनी अमेजोन, ठीक है, और एक कंपनी है जो, लेट्स से कोई तो बेवकूफ डॉट कॉम देखा होगा आप लोग ने। इट्स नॉट सो बिग, नॉट लाइक अमेजोन। Mhm. बेवकूफ डॉट कॉम पता रहेगा ना आप लोगों को, लोग वो कपड़े टी शर्ट वगैरह बेचते हैं। Yes, इफ sir. Yes, Mm-hmm. sir. यस, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट competing with this, ओके, अभी डिजिटल मार्केटिंग की टीम, व्हाट डू यू थिंक, अमेजोन के पास ज्यादा बड़ा होगा या फिर बेवकूफ डॉट कॉम के पास? Amazon. अमेजोन के पास, राइट? सो इफ एट ऑल इफ यू आर वर्किंग, अगर आप लोग एक पर्टिकुलर, सपोज मैं बोलता हूँ कि फैंसी टी शर्ट्स फॉर मेन, ये कीवर्ड्स के लिए अगर लोग रैंक कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी अमेजोन का टीम भी उस चीज के लिए रैंक करने के लिए काम कर रहा है, राइट?
और दूसरी जगह हम्म पे बेवकूफ का भी टीम जो रहेगा वो रैंक करने के लिए काम करता होगा। हम्म अभी सपोज कि बाय एनी फ्लूक अगर उसने बहुत मेहनत करके वो नंबर वन तक पहुंचा, तो जैसे ही वो नंबर वन पे पहुंचता है, डोंट यू थिंक अमेजोन का बड़ा टीम उस चीज के लिए काम करेगा? सिंपल एग्जांपल, आप लोगों ने साइटेशंस का कल लेक्चर अटेंड किया था, है ना, जियो टैग्स के हम्म लिए। अभी अगर बेवकूफ साइटेशंस क्रिएट कर रहा है और अमेजोन साइटेशंस क्रिएट कर रहा है, किसके साथ साइटेशंस क्रिएट होने वाले हैं? Amazon. तो ऑब्वियसली, राइट, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका रैंकिंग आगे ही रहेगा। तो Right. करेक्ट, तो इसके लिए क्या करना होता है कि आप लोग को ऐसे कीवर्ड्स सर्च करना है जहां पर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर कम है, आप जिससे compete हम्म करना नहीं चाहते। समझ रहे Okay. हो? बिकॉज मतलब मेहनत करके आप नंबर वन तक पहुंचने की कोशिश तो कर सकते हो, बट दे हैव अ बिगर टीम, दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, दे विल गेट टू द फर्स्ट। तो उसमें रैंक करके फायदा नहीं होगा आपका। हम्म गॉट इट? अभी कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स पे रैंक करना है वो जानना हम्म जरूरी है हम लोग के लिए। सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने इस कीवर्ड के लिए रैंक कर लिया, मतलब कि मैंने मेहनत किया, 6-8 महीना काम किया, और उसके बाद में मैंने योगा फॉर ओबेसिटी के लिए, इस कीवर्ड के लिए रैंकिंग ऊपर लेके आ गया, मगर उसके सर्चेस पूरे महीने में 20 भी नहीं है, कुछ फायदा होगा क्या? नहीं. तो मुझे वो भी जानना जरूरी है कि उसके सर्चेस कितने हो रहे हैं, Right. है ना, मतलब कि मेरा कीवर्ड्स पे एक्चुअली महीने भर में कितना एवरेज का सर्चेस होते हैं, ये जानना भी हम्म जरूरी है। तो ये सब चीजों के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को एक थर्ड पार्टी टूल्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, सो यू कैन यूज डिफरेंट वेबसाइट्स, बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है। दो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को, एक है उबर सजेस्ट, ठीक है, उबर सजेस्ट, और दूसरा है सैमरश। सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है, उबर सजेस्ट डालो, ठीक है, क्लिक करो, उबर सजेस्ट, नील पटेल का ये वेबसाइट ओपन होगा, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल ओपन होगा। इसके बाद में आपको दिन का 3 सर्चेस फ्री होते हैं वंस यू लॉग इन। कितने? 3 सर्चेस। उसके ज़्यादा चाहिए रहेगा तो उसके बाद में आपको उसको परचेस करना पड़ता है। ओके, तो 3 फॉर द प्रैक्टिस पर्पस आपके लिए 3 काफ़ी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और कैसे कैसे टैकल करना वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट मी जस्ट गो ओवर हियर, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ योगा फॉर ओबेसिटी, ये मैंने सर्च को कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया, लॉन्ग टेल चला गया, let me just put it over here, इसे सर्च कर लिया। I have to log in, bear with me। तो जैसे मैं इधर कीवर्ड सर्च करता हूँ, ये मुझे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स यहाँ पर बता देता है। तो जहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ आती है सर्च वॉल्यूम, मतलब ऑन एन एवरेज एक मंथ में इसके 170 सर्च होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है एसईओ डिफिकल्टी, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिफिकल्टी। तो हर एक कीवर्ड्स को ना एक डिफिकल्टी लेवल मिलती है। डिफिकल्टी लेवल में बेसिकली क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट, मतलब वो कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कितना टाइम करना पड़ेगा ना, कितना टाइम काम करना पड़ेगा, ये आपको डिफिकल्टी लेवल से समझ आती है। इफ द डिफिकल्टी लेवल इज बिटवीन 0 to 30, तो समझ लो आपको इसके लिए 3 महीना काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपका रैंकिंग उस चीज के ऊपर फर्स्ट पे आ सकता है। अगर 60 to 90 है, सॉरी 30 to 60 है, तो पकड़ लो आपको इसके लिए कितना कितना महीना काम करना पड़ेगा, 6 months। और अगर 60 to 90 के बीच में अगर आप लोग का डिफिकल्टी लेवल रहेगा, तो आपको कितना टाइम काम करना पड़ेगा? एनी गेसेस? 9 months. अप्रोक्सीमेटली 1 year। ठीक है, उसके बाद जाके रैंकिंग आपका नंबर वन पे आ सकता है। बट सिंपल सी चीज है, जो 60+ डिफिकल्टी लेवल पे है ना, इसमें समझ जाओ कि इसमें ऑलरेडी बहुत हैवी कंपटीशन चालू है बिग ब्रांड्स का। जिसका 60+ है उसको आप अवॉइड करोगे, आप उसके ऊपर रैंकिंग करने के लिए अवॉइड ही करोगे।
इन कीवर्ड्स को आप छोड़ दोगे। बेस्ट कीवर्ड्स आपके लिए क्या होते हैं? जिनका वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है, वॉल्यूम हाई, और जो आप लोग का उसका जो एसईओ डिफिकल्टी है वो आपका बिलो 45 रहे। क्लियर? सो वंस यू हैव डन दिस, आपने यहाँ पर इस चीज को सर्च किया, उसके बाद में आपको एक्सेल पे फिर से जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है, कीवर्ड लिखा पहला, फिर उसके बाद लिखना है वॉल्यूम्स। इसका वॉल्यूम कितना था? 170 ओनली। उसके बाद में नेक्स्ट पे जाना है एसईओ डिफिकल्टी। ठीक है, उसके बाद में एज पर द एसईओ डिफिकल्टी आप लोग डिफाइन करोगे ये, सॉरी, इसके बाद आपका आएगा वेदर इट्स अ लॉन्ग टेल, मीडियम टेल और शॉर्ट टेल। ये सारी चीजें आपको एक्सेल पे मेंटेन करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग लिखोगे टाइम नीडेड फॉर एसईओ। ये सारी की सारी चीजें आप लोग को आपके एक्सेल के अंदर पहले लिख के ले लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर योगा फॉर ओबेसिटी पे मैंने क्लिक किया, वॉल्यूम लिया, एसईओ डिफिकल्टी देख लेता हूँ मैं इसका कितना था, आई सपोज 58 58 ले लिया। ये किस में आएगा? मेरा मीडियम टेल पे। सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, हम लोग कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा कीवर्ड्स के लिए रैंक करना है, कैसे करना है हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चालू है, फिर से समझ लो, ठीक है। इसको 58 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना टाइम लगेगा? 6 मंथ्स लगेगा। डाउट्स इन दिस? सिर्फ मैं कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ फिलहाल। ये मैंने पहले कीवर्ड ले लिया, ठीक है। अभी कीवर्ड लेने के बाद में मुझे इससे रिलेटेड और कीवर्ड्स चाहिए, जो शायद जिसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा या कम होगा। उसके लिए क्या करना है? नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपको, लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर, यहाँ पर दिखाई देगा। सो योगा फॉर वेट लॉस बिगिनर्स, इसका वॉल्यूम कितना है गाइस? वॉल्यूम कितना है? 1600। मतलब इससे तो बेटर है पहले वाले से। हम्म। डिफिकल्टी लेवल कितना है? 69। कम है। 69 से 60, मतलब थोड़ा हाई लेवल पे है। तो मतलब हम लोग इसके लिए काम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रैंकिंग में इसमें हम लोग को डिफिकल्टी आ सकती है। सो जब भी आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको सारे कीवर्ड्स, उनके वॉल्यूम्स, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी। सो यू कैन यूज दैट, और उसके अंदर जो जो, गाइस प्लीज म्यूट यार व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग। ठीक है, क्लियर विद दिस? सो व्हाट यू डू, आप लोग यहाँ पर जाओगे, इस चीज को कॉपी करके ले लोगे, और जो आप लोगों को ये डिटेल्स मिला है 1600 का जो है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डाल दोगे जो डिफिकल्टी लेवल थी, तो इट वाज अराउंड 69। अगेन मीडियम टेल है, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग को 12 मंथ्स लगेंगे काम करने के लिए, एज इट इज मोर देन 6 मंथ्स, सॉरी मोर देन 60। So how you decide it is medium till It's, as I told you, 1 to 2 words is short 3 tail, words? Yeah, 3 okay. to 5। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, योगा फॉर वेट लॉस बिगिनर्स। Okay. क्लियर विद दिस? समझ आया इतना? सो यू विल बी सर मेक, वॉल्यूम ज्यादा है तो हेलो। यस यस बोलो। सर वॉल्यूम ज्यादा है तो ये एसईओ डिफिकल्टी
जो 12 मंथ है वो 6 मंथ हो सकता है क्या? नहीं बेटा, ये जो 69 का जो अपना जो ये डिफिकल्ट 12 मंथ का जो है, इसका मतलब क्या पता है क्या? वो डायरेक्टली इससे रिलेवेंट है, डिफिकल्टी लेवल से। तो अगर मैं यहाँ पर अगर जाके देखता हूँ ना, योगा फॉर वेट लॉस, अगर मैं यहाँ गूगल पे आके सर्च करता हूँ, लाइव देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? इस पे क्लिक किया मैंने, क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे ना हम लोग, यहाँ पर वेबसाइट्स के इसमें, तो यहाँ पर कुछ बड़ी वेबसाइट्स है जो इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। समझ आया? तो इन लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे जी हैं उनका जी। रैंकिंग इंक्रीज, मतलब ऊपर लेके आने के लिए। तो जब भी आप लोग को इनसे कॉम्पीट हाँ, करना है, तो आपको उतना टाइम लगने वाला है। क्लियर? ओके। जी। एवरीवन क्लियर विद दिस? यहाँ तक का सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सी आई वोंट बी टीचिंग आफ्टर दिस, ये आप लोगों को सिर्फ इतना ही सिखाने वाला हूँ मैं आज। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पिक अप अ टॉपिक। हम लोग सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं आज। इसके आगे क्या करना है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज पिक अप अ टॉपिक। इमेजिन यू हैव अ वेबसाइट फॉर दिस, लाइक अगर समृद्धि का लाइक एग्जांपल, आपके पास ऑलरेडी खुद की वेबसाइट है। अदर देन दैट आप लोग कोई भी एक टॉपिक लो जो आपको लगता है कि दिस इज योर बिजनेस, उसके हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करो। नेक्स्ट वेबसाइट दैट यू कैन यूज इज SEMrush, SEMRUSH। इस पे जाओ और यहाँ पर भी जाके आप लोग को ऑप्शंस मिल जाएंगे कीवर्ड्स ओवरव्यू पे जाके। सो यूज ओवर हियर, यहाँ पर आपको शायद कितने, हाँ 100 कीवर्ड्स का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस वेबसाइट। मैं दोनों का लिंक आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। Just give me 1 मिनट, कहाँ है यार अपना ग्रुप? हाँ यहाँ पर है। So we are on that। ये वेबसाइट यूज करो। दूसरा उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट में पहले अच्छा था कि उन्होंने विदाउट लॉगिन भी देते थे, बट राइट नाउ उन्होंने वो लॉगिन कंपलसरी कर दिया था। मतलब अभी ये रिसेंटली कुछ ठीक उन्होंने किया हुआ है। दैट्स द रीजन आपको 3 ही सर्च मिलेंगे, अदरवाइज उसको इनकॉग्निटो में ओपन करके मल्टीपल टाइम यूज कर सकते थे। सो जस्ट डू वन थिंग, जो एक्सेल शीट है इसका मैं आपको फॉर्मेट भेज देता हूँ। लेट मी जस्ट पुट इट इन राइट वे। इसके आगे भी आप लोगों को एक्सेल को मेंटेन करना है, सो डोंट डिलीट इट आफ्टर इट्स बीन डन। सो दैट्स कीवर्ड research। I will just send that file as well। कहाँ पर सेव हो गया यार, bear with me। फाइल पीसी इंडेक्स। सो यू कैन यूज गूगल शीट पे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली एक्सेल पे करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ट्राई टू टेक अ टॉपिक और एटलीस्ट 15 to 20 कीवर्ड्स के डिटेल्स निकालने हैं आपको। नाउ रिमेंबर व्हाइल यू आर ट्राइंग टू डू इट, मतलब एक ही टॉपिक के 15 कीवर्ड्स निकालने हैं, वरना आप लोग अलग अलग टॉपिक के कीवर्ड्स एक इसमें डालोगे, ऐसा मत करना प्लीज। तो अगर सपोज कि अगर मैंने कंप्यूटर कोर्सेज का लिया है तो मैं एक ही कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड 15 कीवर्ड्स निकालूंगा, उनके वॉल्यूम्स, उनके सर्च डिफिकल्टीज, ये सारी चीजें एक्सेल में मेंटेन करूंगा। क्लियर? सब लोग कर पाएंगे ये? यस सर। एवरीवन? यस सर। सर एक डाउट था। Okay. यस। जो मतलब हमको सर्च, मतलब जैसे आपने वो वेबसाइट पे मतलब कीवर्ड सर्च किया
किया था, तो उसमें वॉल्यूम वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और डिफिकल्टी भले ही कितनी हो अपने लिए, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ये कीवर्ड ही मतलब यूज करना है क्या, मतलब लेना है क्या हमको? देखो, वॉल्यूम ज्यादा और डिफिकल्टी लेवल कम, समझ आया? अगर मैं बट सिर्फ सर उसमें अगर एक दूसरा जो आप बोलो। जो सेकंड लिया था आपने, तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा था बट डिफिकल्टी भी ज्यादा ही थी। राइट, तो मैंने उसको फिर भी लिख लिया आप लोग के एग्जाम्पल के लिए। दैट वाज फॉर योर एग्जाम्पल, मतलब मैंने उसको सिर्फ कॉपी करके रखा बट हुआ जब हम रियल में है। रियल में करेंगे तो हम लोग उसको मतलब थोड़ा अवॉइड करेंगे वैसे चीज को रैंक करने के लिए। तो यहाँ पर लेट मी जस्ट पुट योगा ऑल लोकेशंस होगा फिलहाल के लिए। इसके टोटल वॉल्यूम्स कितने हैं? 22,40,000. इतना वॉल्यूम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब रियली मतलब इसके अंदर आप लोग को रैंकिंग करना लिटरली इम्पॉसिबल है। इसके लिए आप उसको डिफिकल्टी लेवल दिखा भी नहीं रहा है, शॉर्ट टेल है। क्लियर? मतलब ये लोग हम कर ही नहीं सकते, मतलब ये चीज हम नहीं कर बहुत सकते। डिफिकल्ट है, जैसे इंडिया में अगर बात करता हूँ मैं सिर्फ, यार 3 सर्चेस खत्म हो गए। जस्ट राइट, आपको समझ आएगा वहां पर। ठीक है, मेरे 3 सर्चेस आके खत्म हो गए, दूसरे अकाउंट पे से ट्राई करना पड़ेगा मुझे। लेट मी फिर इफ यू वांट मैं एक बार दिखा ही सकता हूँ, बेयर विद मी। ओके, इस पीसी का ऑलरेडी वो ये हो गया रहेगा ना, क्या बोलते हैं, कुकीज सेव हो गए, तो मुझे मेरे इसमें सर्च में नहीं दिखाएगा। यू कैन ट्राई फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, जस्ट ट्राई टू डू, थोड़ा फिजिट करो, कुछ ट्राई करो। Sir, I want to ask, हम्म। yeah, the website is the business profile only, or it can be any type of website or topics? मतलब यूजुअली योर वेबसाइट इटसेल्फ इज योर बिजनेस, राइट? Okay, yeah. No, blogging site is different and business site is different. सी, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स ना, ब्लॉगिंग वेबसाइट आप यूजुअली क्यों यूज करते हो? Info, to create the info एंड and affiliated marketing. एब्सोल्युटली दैट्स योर बिजनेस, राइट? Topic should be any. शुड बी एनी। Okay. गॉट इट? Yes. एनीथिंग एल्स? सर जैसे मेरा बिजनेस एक्चुअली टी शर्ट्स का है, तो अब टी शर्ट्स एक कीवर्ड हो गया। टी शर्ट, अभी यूजुअली आपका जो यूजर है वो टी शर्ट बाय करने के लिए क्या क्या चीजें सर्च कर सकता है? गेटिंग द पॉइंट? तो अगर मैं मगर मगर सपोज मेरा टी शर्ट का बिजनेस, मैं क्या सोचूंगा कि ब्रांडेड टी शर्ट्स, नियमी, या फिर ऐसा कुछ जो कीवर्ड्स रहेंगे वैसे थोड़ा सर्च करेंगे हम लोग। गॉट इट? यस। यस। एनी अदर क्वेश्चंस? गाइस शूट, बिंदास पूछो यार, जितने क्वेश्चंस, सी व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन ना, तो आप लोग सिर्फ खुद का ही नहीं बाकी लोग का भी भला कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग इसमें से ऐसे होते हैं जिनको पूछना रहता है लेकिन वो डरते हैं, या फिर सोचते हैं कि रिलेवेंट क्वेश्चन है या नहीं। वैसे तो एनी क्वेश्चन जो भी रहेगा बिंदास पूछो। So recipe blogging is it can be a website, right? विच वन? Recipe blogging or something.
एब्सोल्युटली। Something tutorials and all. एज आई टोल्ड, अगर आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हो, रेसिपीज की ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो देयर वुड बी मेनी Hmm. स्पॉन्सर्स जो आपके इस पे जाएंगे। लाइक यूजुअली सपोज कि एवरेस्ट मसाला है, तो दे कैन पुट लाइक कम टू यू फॉर अप्रोच। और अदरवाइज Hmm. कोई और वेब बोलते हैं ना लिंक्स है जहाँ पर आप लोग उसे भेज सकते हो। या फॉरगेट Hmm. अबाउट एवरीथिंग, अगर आप लोग जाके गूगल एडसेंस में जाके आपकी वेबसाइट लिस्ट कर सकते हो, आप आपके इस पे Hmm. एडवर्टाइजमेंट शो कर सकते हो। Yeah, but it is very a broad concept. अबाउट द Then how to search the topic, right? The keywords. How विच to how to prepare pav bhaji? It like the questions we can ask. yes, people see whatever you see when you're talking about डिजिटल मार्केटिंग ना, तो सबसे Hmm. पहले ये चीज समझना है कि आप पहले खुद को कस्टमर के एंड से सोचो, Hmm. मार्केटर के एंड में बाद में सोचो। Okay. गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पर आप लोग मार्केटर हो, मतलब क्या है कि आपको जो आपके यूजर को जो चाहिए ना, वो आपको वो Hmm. प्रोवाइड करना है। तो जब तक आप खुद यूजर के शूज में नहीं जाओगे ना, तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि यूजर को क्या चाहिए। Right. सो वॉट एवर यू थिंक कि आपको कोई बंदा ये चीज सर्च कर सकता है, so go check इतने लोगों ने सर्च किया है क्या। like if as you talk about like as you say about the पाव भाजी रेसिपी, तो किसने अगर सर्च किया है Hmm. बेस्ट पाव भाजी रेसिपी, तो वो आप जाके किस में जाके सेमरश में जाके सर्च करो, या फिर ऊबर सर्चेस में सर्च करो कि यूजुअली इस कीवर्ड Hmm. से कितने सर्चेस होते हैं। Okay. समझ आया? फिर उसके बाद आपको नीचे उसका Hmm. ऑलरेडी और जो रिलेटेड चीजें वो बताएगा ही आपको। Okay. ओके, यस गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? Blog. What is blogging, sir? Blogging is basically author's personal opinion or author's personal, you can say, details or personal contribution. Personal contribution. Is nothing related with the business. Okay. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर अभी योगा के बारे में सर्च कर रहा था, कहाँ गया यार? बेस्ट योगा फॉर ओबेसिटी, मैंने यहाँ पर अगर ये सर्च किया है, तो यहाँ पर जो है ये healthifyme.com में जो है, ये एक्चुअली क्या है, वेबसाइट है जो क्या डाइट्स प्रोवाइड करती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो लेकिन उन्होंने Hmm. ये सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये इनका ब्लॉग है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉग योगा वेट लॉस। Hmm. तो ये ब्लॉग है, मतलब उनके वेबसाइट के ऊपर उन्होंने एक अलग से पेज रखा है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओपिनियन है वो, बेचना कुछ नहीं है यहाँ पे। Okay. योगा का डिटेल्स दिया है क्या बाद में ऐसे यस, में? कैसे ओके। कौन सा योगा अच्छा है, सब कुछ है। और ये जो आप अभी उसके कारण क्या होगा, लेकिन आप इस वेबसाइट के ऊपर आ गए, तो वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बढ़ गया। हम्म। गॉट इट? ओके। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? यही करके पूछो सब लोग से। यश, डाउट्स? अदिति, अनीता, गायत्री, मैडी, ये आयमादी है या फिर मैडी है? सर हाँ, हेलो। यस प्रज्ञा। सर अगर हमारा बिजनेस अगरबत्ती का है तो उससे रिलेटेड भी इसमें सब सर्चेस रहते कि क्या रहता? रहेगा ना। अभी सपोज कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे अगरबत्ती के बारे में बात करूँ, तो मैं क्या क्या सर्च करता हूँ? बेस्ट एसेंस स्टिक फॉर होम इन द वर्ल्ड, फ्रेग्रेंस फॉर मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें यूजुअली जो लोग सर्च करते हैं। ओके तो ओके उसके अंदर रैंक कौन कर रहा है वो चेक करोगे, फिर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रैंक कैसे करोगे वो चेक करोगे आप लोग। पहले आप ओके। लोग क्या करोगे, सिर्फ ब्लॉग मेथड क्या होता है पता है क्या? दो चीज़ें होती है, एक तो ब्लॉग मेथड होता है, हम लोग ये डिटेल्स में मतलब डिस्कस करेंगे बाद में। और मतलब उसके बारे में जस्ट एक शॉर्ट हिंट दे देता हूँ मैं। यूजुअली ब्लॉग्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि आपके जो यूज़र है उसको आपके हम्म। वेबसाइट तक लेके जा सके बैकलिंक्स के थ्रू। ओके। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी चीज़ है। अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अगर यहाँ पर बेस्ट एसेंस टिक अगर मैंने सर्च किया, और यहाँ पर डायरेक्टली मतलब बेचने के लिए कुछ आ गया ना, तो मैं उसको थोड़ा सोचूंगा लेने से पहले। अगर वही चीज़ मैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे के
इसके मतलब बारे में कुछ पहले बता के फिर उसके बाद में वेबसाइट पे लेके जाऊंगा ना बेचने के लिए, तो लोग ज्यादा प्रिफर करेंगे। गॉट इट? ओके, यस मैम। कूल। कैब, खतीजा, निशा, डाउट्स, सोनिया, श्रुति, हाउ कैन आई ग्रो माय यूट्यूब चैनल, माय आर्ट वीडियोस? हम लोग उसके ऊपर लेक्चर्स लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट्स द लेटर पार्ट। सोफिया, उमा, विकास, यूट्यूब इज द लेटर पार्ट। हम लोग जब इसके टॉपिक पे आएंगे तभी हम लोग इसके डिस्कशन करेंगे, ठीक है? कि जो मेथड रहेगा ना, कीवर्ड्स, उसके बाद में जो आगे के स्टेप्स है, वो सिर्फ याद रखो, हर जगह पे वही काम आने वाला है। ओके, कंसिडरिंग किसी को कोई डाउट्स नहीं है, सो विल जस्ट एंड अप द सेशन। Let me stop the record.